everyone. Welcome to Impact Classes to change the way of learning. आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का क्वेश्चंस लेके आया हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चंस। जो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर इन पास्कल। पास्कल में वो कौन सा दिया गया है उसमें से देखना है हमको कि पास्कल में किसको मेजर किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रेशर को पास्कल से मेजर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा, प्रेशर। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई द प्लांट डू नॉट ट्विंकल। प्लांट्स क्यों नहीं ट्विंकल होता है, वाई किसके कारण से। हम लोगों को पता है फर्स्ट नंबर क्या है, बिकॉज दे इमिट लाइट ऑफ कंसिस्ट इंटेंसिटी, बिकॉज देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ डज नॉट चेंज विथ टाइम। बिकॉज सी नंबर ऑप्शन है, बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ resulting or decreasing in intensity of light. D number करा, because they are nearer to earth and hence we receive a greater amount of light and therefore minor variation in the intensity are not noticeable. बहुत कम वेरिएशन होता है इंटेंसिटी में जिसको हम लोग नोटिस नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट हो जाएगा। देखिए आंसर भी दे रखा हूँ मैं ताकि दिक्कत नहीं हो आप लोगों को देखने में। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट मेक्स ए मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे हम लोग मेटल को बनाएंगे कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज दे आर कंटेम्पलेटर, बिकॉज द एटम इज लाइटली पैक्ड, बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑल ऑफ द एबव। तो ये मेरा क्या होता है, कंटेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही कंटेंट फ्री हो जाएगा तो वो मेरा क्या होता है, कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरा, ए ही हो गया इसका राइट ऑप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ नंबर, व्हाट विल वी हैपन टू द वाटर व्हेन ए थिन कैपिलरी ट्यूब इज रिलीज विथ अनदर इन सफिशिएंट लेंथ ऑफ ट्यूब। क्या होगा देखा जाएगा जब कैपिलरी ट्यूब को इज रिप्लेस विथ अनदर इन सफिशिएंट लेंथ ऑफ ट्यूब्स को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो ये मेरा क्या, विल नॉट राइज। ये राइज होगा, ओवरफ्लो होगा, डिप्रेस्ड होगा, चेंज इट्स मेनिस्कस, तो विल नॉट राइज। ऑप्शन नंबर बी मेरा हो जाएगा इसका राइट। 5 number question, which of the following is the correct pair that have not identical dimension of physical quantity। तो सी नंबर होगा, impelling force of or strength and moment of force। इसके कारण से क्या होता है मेरा, pair that have not identical dimension or physical quantity, कोई भी चीज़। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मोमेंटम। फर्स्ट नंबर क्या कहता है, इफ़ टू बॉडीज आर डिफरेंट मैसेज initially at rest are acted upon by the same force for the same time when the both bodies acquire the same। second number है, it is the product of the mass and velocity of an object which are in correct statement। फर्स्ट, यदि दो बॉडी डिफरेंट मास का हो, इनिशियली एट रेस्ट, रेस्ट में हो, इनिशियल पॉइंट, आर एक्टेड अपॉन द सेम फोर्स ऑन दिस फॉर द सेम टाइम, फाइंड द बोथ बॉडीज एक्वायर द सेम। इट में भी पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी, देखते हैं। सेकेंड नंबर का इट प्रोडक्ट हैव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम फोर्स लगा हो सकता है सेम। ऑप्शन नंबर बोथ दोनों करेक्ट है, दिस इज द राइट। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। सेवेंथ नंबर का है, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये मेरा देखना। इट इज़ वन डायमेंशनल मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर और वेट। इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द सिंगल एलिमेंट ऑफ द नंबर फील्ड such as real number of 10 dd composed by unit of measurement।
बताइए इसका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा इसका भी करेक्ट। बोथ आर करेक्ट, 1 and 2। Which of the following is the correct function of rectifiers या converters? यानी कि डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिंग करंट, डीसी करंट टू एसी करंट, सी करंट टू डीसी करंट, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। तो एसी टू डीसी में जाता है। सो फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एसी टू डीसी, अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा इसका राइट। 9 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस? कौन सा ऐसा चीज़ बताइए जो इमिटेड नहीं करता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से द्वारा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा इमिटेड नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, अल्फा पार्टिकल, ये सब तो होता है। न्यूट्रॉन जो होता है इमिट नहीं करता है। तो हम लोग पढ़े ही हैं न्यूट्रॉन, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन 10th नंबर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू क्वांटिटी, वेक्टर और स्केलर। पूछ रहा है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में स्टेटमेंट कौन कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट नंबर देखिए, वेक्टर आर क्वांटिटी दैट आर फुल्ली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू एलोन। स्केलर आर क्वांटिटी दैट एज फुल्ली डिस्क्राइब बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोनों इसमें तो, इस वेक्टर में तो डायरेक्शन रहता है हम लोग को पता है, और मैग्नीट्यूड भी होता है। स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है। सेकेंड नंबर पर ऐसे ही गलत हो गया। फर्स्ट नंबर मेरा क्या है? डी, नाइदर वन नो। फर्स्ट नंबर भी गलत है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी इज़ दी राइट। देख लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। फिर मैं लेके आऊँगा अगले साइंस पेपर का क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।